क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से पूरी तरह दीनदार नजर आता हो? पांचों वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, हर वक्त दीन की बातें, इस्लामिक लेक्चर सुनना, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली खाली सा महसूस होता हो। शायद वो शख्स आपका कोई जानने वाला हो, और शायद वो शख्स आप खुद भी हो सकते हैं। एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो ऊपर से पूरी तरह इस्लामिक दिखाई देती हैं। ऐसी आदतें जिनकी इस्लाम में तारीफ भी होती है, जो देखने में बहुत नेक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे और खामोशी से आपके और अल्लाह के बीच के असली रिश्ते को कमजोर कर रही होती हैं। ये खुले हुए गुनाह नहीं होते, बल्कि वो आदतें होती हैं जो अच्छी नीयत और दीनदार दिखने के पर्दे में छिपी रहती हैं। आज हम ऐसी 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जो देखने में हलाल और अच्छी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके ईमान को कमजोर कर देती हैं। अगर इनमें से कोई बात आपके दिल को छू जाए तो उसे अल्लाह की तरफ से एक जगाने वाली आवाज समझिए। और जब तक अल्लाह आपको जगा रहा है, इसका मतलब है कि वह अब भी आपके दिल की हिदायत चाहता है। नंबर 1, कुरान पढ़ना, लेकिन उस पर गौर न करना। बहुत से मुसलमान रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं। उनका अपना रोज का विर्द होता है। रमजान में खत्म कुरान होते हैं और तिलावत की लगातार पाबंदी होती है, और यह पाबंदी वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुरान पढ़ने का एक तरीका ऐसा भी है जहां मकसद बदल जाता है। इंसान कुरान को अपने अंदर उतारने के बजाय सिर्फ खत्म करने की कोशिश करता है। सफ़े पूरे हुए निशान लगाया और आगे बढ़ गया, मगर दिल में कोई बदलाव नहीं आया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये एक बरकत वाली किताब है जिसे हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें। जितना ज्यादा आप कुरान बिना समझे और बिना गौर किए पढ़ते हैं, उतना ही बाहर से दीनदार दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वैसे ही रहते हैं। तिलावत बिना तदब्बुर की आदत तो बनाती है, लेकिन इंसान को बदलती नहीं। वह आपको रमजान में नेक महसूस करा सकती है, लेकिन आपके गुस्से, आपके अखलाक, लोगों से आपके व्यवहार और मुश्किल हालात में आपके रवैये को नहीं बदलती। इसीलिए थोड़ा धीमे हो जाइए। अगर जरूरत हो तो कम पढ़िए, लेकिन एक आयत पर बैठकर सोचिए कि आज अल्लाह मुझसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि कुरान सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म करने के लिए नहीं उतारा गया था, ये दिलों को बदलने के लिए उतारा गया था। नंबर 2, नमाज पढ़ना लेकिन दिल का मौजूद ना होना। नमाज हमारे दीन का सबसे बड़ा कुलम है, दिन में 5 बार हर दिन। लेकिन अगर हम सच बोलें तो बहुत से मुसलमान नमाज की हर हरकत सीख चुके हैं, मगर उसकी रूह खो चुके हैं। जिस्म रुकू और सजदा कर रहा होता है, लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। कभी कल की प्लानिंग, कभी काम का तनाव, कभी बीती हुई बहस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी नमाज पढ़ता है, लेकिन उसके लिए उसकी नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा या 9वां हिस्सा या 8वां हिस्सा ही लिखा जाता है। जब नमाज सिर्फ एक आदत बन जाती है तो वह अल्लाह से बात करने जैसा एहसास नहीं देती, बल्कि सिर्फ एक फर्ज पूरा करने जैसा काम बन जाती है। और जिस दिल को नमाज में अल्लाह की मौजूदगी महसूस नहीं होती, वही दिल धीरे धीरे जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी अल्लाह से दूर होने लगता है। नमाज शुरू करने से पहले एक पल रुकिए, खुद को याद दिलाइए कि आप किसके सामने खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी नमाज जिसमें पूरा ध्यान मौजूद हो 100 बेध्यान नमाजों से कहीं बेहतर है। नंबर 3, इल्म हासिल करना, लेकिन उस पर अमल न करना। लेक्चर सुनना, उल्लेमा की बातें सुनना, इस्लामिक वीडियो देखना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इल्म हासिल करने का एक तरीका ऐसा भी है जहाँ इंसान सिर्फ मालूमात इकट्ठा करता रहता है मगर खुद नहीं बदलता। उसे हदीसें याद हैं, बड़े बड़े उलेमा के कौल मालूम है, लेकिन उसका सब्र, उसकी सच्चाई, उसका अखलाक और अपने घर वालों के साथ उसका व्यवहार वैसा का वैसा रहता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम वह बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? अल्लाह के नजदीक ये बहुत नापसंद बात है कि तुम वह कहो जो खुद न करो। इल्म बिना अमल के सबसे खतरनाक जालों में से एक है, क्योंकि यह इंसान को अपने बारे में अच्छा एहसास तो देता है, लेकिन खुद का हिसाब लेने से दूर कर देता है। हर बार जब आप कोई इस्लामिक लेक्चर सुने या कोई नसीहत पढ़ें तो खुद से पूछिए, आज जो मैंने सीखा है उसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में क्या बदलना है, फिर उस एक चीज को बदल दीजिए। नंबर 4, दुआ करना लेकिन तवक्कुल न करना। दुआ अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है, लेकिन बहुत से लोग दुआ तो करते हैं, फिर भी सारी चिंता और फिक्र अपने कंधों पर उठाए रखते हैं। वे अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन नतीजे को लेकर घबराहट, डर और ओवर थिंकिंग नहीं छोड़ते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। दुआ बिना तवक्कुल के सिर्फ एक आदत बन जाती है। असली दुआ यह है कि आप अपनी जरूरत अल्लाह के सामने रख दें, फिर उसके फैसले पर दिल से राजी हो जाए। दुआ के बाद खुद से कहिए, या अल्लाह, मैं यह मामला तेरे हवाले करता हूँ, फिर भरोसे के साथ आगे बढ़िए। नंबर 5, सदका देना लेकिन लोगों की तारीफ के लिए। इस्लाम में सदका बहुत बड़ा अमल है, लेकिन उसकी कीमत नीयत से तय होती है। अगर सदका लोगों की तारीफ पाने, अच्छा दिखने या खुद को नेक साबित करने के लिए दिया जाए तो उसका असली मकसद खत्म हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान की तारीफ की जो इतना छुपकर सदका देता है कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता कि दाएं हाथ ने क्या दिया। जब सदका दिखावे के लिए होने लगे तो वह दिल को साफ
करने के बजाय अहंकार को बढ़ाने लगता है। इसलिए जहां तक हो सके छुप कर दीजिए, ऐसे दीजिए कि दुनिया में कोई ना जाने, क्योंकि अक्सर वही सदका अल्लाह के यहाँ सबसे भारी होता है जिसे किसी ने नहीं देखा। नंबर 6, इस्लामिक पहचान रखना लेकिन इस्लामिक अखलाक का न रखना। हिजाब, दाढ़ी या सोशल मीडिया पर इस्लामिक पहचान, इनमें से कोई भी चीज गलत नहीं है, बल्कि सही नियत के साथ की जाए तो इनका सवाब भी है। लेकिन जब बाहरी पहचान बढ़ती जाए और अंदर का अखलाका न बदले तो एक खतरनाक फासला पैदा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। लोग आपके कपड़े देखते हैं लेकिन आपके साथ रहने वाले लोग आपका असली किरदार देखते हैं। इसीलिए खुद से पूछिए, क्या मैं पिछले साल से ज्यादा सब्र वाला हूँ? क्या मैं ज्यादा सच्चा हूँ? क्या मैं ज्यादा रहमदिल हूँ? क्या मैं ज्यादा नर्म मिजाज हूँ? क्योंकि इस्लाम का मकसद सिर्फ मुस्लिम दिखना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनना है। नंबर 7, खुद को अच्छा समझ लेना और मुहासबा छोड़ देना। ईमान को कमजोर करने वाली सबसे खामोश चीजों में से एक है बेफिक्री। जब जिंदगी ठीक चल रही हो, इबादतें जारी हों और कोई बड़ा मसला ना हो तो इंसान खुद का हिसाब लेना छोड़ देता है। उसे लगता है कि सब ठीक है। लेकिन हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपना हिसाब खुद लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। जो इंसान अपने दिल का मुहासबा नहीं करता वह धीरे धीरे रुक जाता है। छोटे छोटे गुनाह जमा होते जाते हैं, दिल सख्त होने लगता है और अल्लाह से दूरी बढ़ती जाती है, जबकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है। हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए, खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे अल्लाह राजी हुआ? आज मैंने ऐसी क्या गलती की जिसके लिए मुझे इस्तिगफार करना चाहिए? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? यही मुहासबा दिल को जिंदा रखता है। कुरान पढ़ना बिना गौर के, नमाज पढ़ना बिना ध्यान के, इल्म हासिल करना बिना अमल के, दुआ करना बिना तवक्कुल के, सदका देना दिखावे के लिए, इस्लामिक पहचान रखना बिना अखलाका के और खुद को जवाबदेह न बनाना, ये सब आदतें बाहर से सही लगती हैं लेकिन अंदर ही अंदर इंसान और अल्लाह के बीच दूरी पैदा कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अल्लाह अत-तव्वाब है, बार बार तौबा कबूल करने वाला। वह अल वदूद है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। इसीलिए समझ शर्मिंदा होने का कारण नहीं है, यह अल्लाह की तरफ लौटने की एक दावत है। और जो भी सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है वह उस सुकून, उस नूर और उस रिश्ते के और करीब हो जाता है जिसकी खोज उसका दिल हमेशा करता है। अगर यह नसीहत आपके लिए फायदेमंद रही हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसकी आप ईमान की फिक्र करते हैं। और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले रिमाइंडर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।